नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल हमारी ब्यूरोक्रेसी पे बार बार उठता रहता है कि क्या कभी हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप देखेंगे कि ये सरदर्दी बन चुकी है एक्चुअल में, क्योंकि अपने आप में आज हम 70 से ज्यादा सालों तक इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू कर चुके हैं, बट स्टिल ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स निकल के आ जाते हैं जहां पर अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट, जहां पर मैं और मेरा परिवार, ठीक है, जो फैमिली वाला सिस्टम है, या फिर जो अंग्रेजों के जमाने का जो काम हुआ करता था कि जहां पर इंग्लिशमैन डिप्लॉयड है तो वहां पर पूरा पूरा सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, तो वही माइंडसेट अभी भी कई ब्यूरोक्रेट्स के यहां पर देखने को मिल सकता है। बट वहीं पर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिखते हैं जहां पर इंडिविजुअल्स लोगों के लिए बिल्कुल ग्राउंड पर काम करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बट आज का जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है ना, उनकी पत्नी पत्नी होने के नाते, कि क्योंकि उनके पति जो है वो डीएम है उस पर्टिकुलर एरिया के, तो उनकी पत्नी जो है वो वहां पर महिला समिति की अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी। और ये जो प्रोसेस है ना, ये अभी का नहीं है, ये यहां पर जब से डीएम बनना स्टार्ट हुआ है 1950s के टाइम से लेकर अभी तक कंटिन्यू रह रहा है। अब इस बात को लेकर के देखो, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई अभी भी आप ये देखो कि महिलाएं अपने पति की पोजीशन का फायदा उठा रही हैं, ये चीज उनकी खुद की क्षमता पर होनी चाहिए, बजाय कि अपने पति के कंधे पर रख के बंदूक चला रही हैं। वो इस तरीके से उन्होंने कह दिया। तो पॉइंट यहां पर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को हम रोकेंगे, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस सुनवाई के टाइम पे, उन्होंने भी यही कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना चाहते हैं। और जिस पर्टिकुलर समिति की प्रेसिडेंट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, उस समिति की अगर प्रीवियस हम अपडेट्स की बात करें ना, तो उन्होंने 2019 के टाइम पर कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। उसमें यह प्रोविजन कर दिया था कि भाई अब से जो भी समिति के अध्यक्ष होंगी या होगा, वो अब इलेक्शन के आधार पर होगा, ना कि इस तरीके से एक्स ऑफिशियो पोजीशन ली जाएगी। क्योंकि अभी तक ये चलता आ रहा था 1957 से 2019 तक कि जो डीएम होगा, डीएम की पत्नी ही जिला महिला समिति की प्रेसिडेंट बनेगी। अब आप सोचो, इससे बड़ा और क्या कॉलोनियल माइंडसेट का कोई एग्जाम्पल मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। तो यहां पर अभी देखें तो चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं वहां पर डीएम, तो फिलहाल उन्हीं के टाइम पे ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। राइट, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, बट मैं आप लोगों को बता दूं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो रन कराए जा रहे हैं। राइट, 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प और टाइटन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वही अगेन मीडियम आपका डिसाइड होगा आप कौन सा कोर्स लेंगे, ठीक है। सिमिलरली 2025 के एस्पिरेंट्स प्रहार और टाइटन के लिए जा सकता है, अगेन मीडियम के लिए देखना होगा आपको, साल भी आपको मेंशन किया हुआ है। रेट मात्र 8,000 है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्लस सीसेट की क्लासेस और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स दी जाएंगी, जिससे कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। एडमिशंस बिल्कुल ओपन है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मामला कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है ना। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच, एक तो जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, और उनके पास साथ में उज्जवल बुयान जी, उन्होंने ये कहा कि आप एक चीज बताओ कि डीएम जो हैं उनकी वाइफ होने के नाते पर आप एक पोजीशन पे बैठे हैं, तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अगर आपको एक्चुअल में ही प्रेसिडेंट बनना है जिला महिला समिति का, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखिए। ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में सीधा डिफरेंस है। राइट, डेमोक्रेसी में वोटिंग के बेसिस पर लीडर फाइनलाइज होता है, ब्यूरोक्रेसी में आप एक एग्जाम पास करते हो, कुछ ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को सर्व करने के लिए काम करते हो। तो दोनों में बहुत फर्क है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर करी है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में बोले, जब पूरा काम अच्छे से हो रहा था कि 2019 में जब समिति में इलेक्शन से संबंधित अमेंडमेंट्स किए जा चुके थे, तो आप ये बताओ अभी भी 2019 की जो प्रैक्टिस है 1957 से 2019 तक की, उसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हो। ऐसा देखा जाए तो इसको बहुत पहले भी बदल जाना चाहिए था। आप केवल पेट्रॉन होने के नाते वहां पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहते हो। अब देखो ये केस है ना, केस की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 2019 में बुलंदशहर में ये जिला महिला समिति का जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है ना, उससे संबंधित लॉज को अमेंड कर दिया गया, और उससे संबंधित अमेंडमेंट को
रजिस्ट्रार जनरल है ना, उन तक भी पहुंच, डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक भी पहुंचा दिया गया कि भाई हमने इस तरीके से अमेंड कर दिया है। अमेंडमेंट को उन्होंने कह दिया, बोला ओके। ऐसे में फिर उसके बाद में 2022 के सितंबर में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति 2022 नहीं, प्रोबेबली 2023 में इलेक्शन होते हैं, किसके, इसी प्रेसिडेंट के और बाकी जो जिला महिला परिषद समिति है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस होने होते हैं। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन में पता पड़ा कि हाँ भी डीएम की वाइफ है वो अब प्रेसिडेंट नहीं बन सकती क्योंकि रूल्स चेंज हो गए, और ये बात डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अंडर भी रजिस्टर करा दी। बट जैसे ही डीएम साहब को ये पता पड़ा तो डीएम साहब ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कहा कि आप एक नोटिस डिक्लेयर करो और उस नोटिस में ये कह दो कि भाई कैसे भी करके जो आपने अमेंडमेंट किए थे उनको हम स्क्रैप करते हैं, और जो पहले 2019 तक जो व्यवस्था चल रही थी ना वही व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। इस बात को लेकर के आप देखेंगे कि जो समिति की तरफ से जो एडवोकेट हैं तपेश कुमार, वो आप देखेंगे कि इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे कि भाई इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर डिक्लेयर किया जाता है जहां पर हमारा पूरा खुद का प्रोसेस फॉलो करके डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक हमने पूरा रजिस्ट्रेशन कराया कि हमने ये चेंजेस कर दिए हैं इलेक्शन या फिर जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उससे संबंधित। तो बोला अब ये एकदम से डीएम साहब ने ये नोटिफिकेशन क्यों डिक्लेयर कराया कि हाँ पहले वाली कंडीशन ही रीस्टार्ट हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात को एंटरटेन करने से कर दिया मना। फिर बात गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात में डीएम साहब को और इस तरीके के माइंडसेट को लताड़ लगाई है ढंग से, जो मैंने आपको बताया कि 2023 में जिस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करके काम हुआ था, तो आप ये बताओ डीएम साहब की अगर वाइफ को प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहली चीज आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, जीत जाओगे, जीतने के बाद में अपने हिसाब से कंटिन्यू करो, क्या प्रॉब्लम है? वहीं पर आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्शन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तो वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से के एम नटराज, नाम है उनका के एम नटराज, यहां पे मैं लिख देता हूं के एम नटराज, ठीक है, 1 सेकेंड, नटराज, उनके द्वारा यह कहा कि सर हम खुद इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, इस कॉलोनियल माइंडसेट को हम खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देखो बात ऐसी है कि एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जो भी बाइलॉज हैं जिस तरीके से यहां पर काम किए जा सकते हैं बेस्ट तरीके से इस तरीके की कमिटीज में, उनके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन सेटअप की जाए, गाइडलाइन तैयार की जाए और हमें पेश की जाए, उसको हम फिर बाद में फाइनलाइज कर देंगे। क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन इशू करेगा अकॉर्डिंगली हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि चलो ठीक है, एक कमेटी, एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो कि इस तरीके से रिकमेंडेशन देखा कि आगे से इस तरीके की मशीनरी कैसे काम करेगी। तब तक जब तक कि ये यहां की गाइडलाइंस इशू नहीं होती, तब तक ये जो जिला महिला परिषद है, महिला समिति है ना, ये अपना काम कंटिन्यू करती रहेगी। डीएम साहब की जो वाइफ हैं वो वहां पर काम करने के लिए अलाउड नहीं है, ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब देखो आगे जिस तरीके से आउटकम्स आते हैं वो हम डेफिनेटली कवर करेंगे। बट यहां पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सोसाइटीज में अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन का यूज करना, इसको कहेंगे हम एक्चुअल में मिसयूज, राइट, एज पर सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट। तो ये चीजें रुकनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्रोप्रिएट मॉडल बाइलॉज बनने की जरूरत है और मोर और लेस उसी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही गाइडलाइन भी लेकर के आएगा और बोल दिया कि समिति अपना काम करे, डीएम साहब की वाइफ उस काम से बिल्कुल भी लेन देन नहीं रखेंगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी जो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन का मिसयूज करने पे मतलब डीएम साहब की वाइफ को लेकर के लताड़ लगाई है। अब देखो बात ऐसी है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली हम ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस सर्वेंट्स की बात कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन दी हुई है कि उनको रिमूव करने का जो प्रोविजन है वो मोर और लेस उसी अथॉरिटी के हाथ में है जो उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, उनसे लोअर अथॉरिटी उनको रिमूव नहीं कर सकती। ये जो बात है यह आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत मिलेगी बताना आप मुझे। यह आर्टिकल आप बताइए 280 के तहत है, आर्टिकल 310 के तहत है, आर्टिकल 324 के तहत है, आर्टिकल 311 के तहत है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो कोई आएगा डेफिनेटली बताएंगे आपको नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।